हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ योगदान होगा ही। तो जिस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया होने के बाद अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो इस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें, कॉपर की जब ऑक्सीजन में अभिक्रिया होती है, कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ उन दोनों को गर्म किया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो मतलब यहाँ कॉपर का उपचयन या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह जैसे सोडियम हाइड्राइड, इसको गर्म करने पर सोडियम और हाइड्रोजन अलग अलग मतलब ये वियोजन अभिक्रिया हो जाती है, दो भागों में टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में पहले सोडियम में पहले हाइड्रोजन जुड़ा होता है लेकिन गर्म करने के बाद इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें सोडियम हाइड्राइड का उपचयन हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो अभिकारक जुड़ के एक नया एकल उत्पाद बना रहे हैं। प्लस ये उपचयन अभिक्रिया भी है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसी तरह इसे हम दूसरी जो एग्जाम्पल, इसको हम वियोजन अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक एकल उत्पाद जो है अभिक्रिया होने के बाद टूटकर दो उत्पादों में बट जा रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया भी है, प्लस इसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद अभिकारक में हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है तो इसको हम उपचयन अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का बिल्कुल उल्टा है अपचयन, इसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, लेकिन रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए, जब कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है तो इसमें क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रेट। तो इसमें कैल्शियम में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो यहाँ पर कैल्शियम का अपचयन हो रहा है। इसी तरह जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यह जल बना लेता है। तो यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर इसका कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इसी तरह उपचयन और अपचयन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है। अब यदि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ हों जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से होती है तो जिंक के साथ ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो मतलब यहाँ पर कार्बन का उपचयन हो रहा है। इसी तरह इस प्रकार एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे का उपचयन हो रहा है तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो कॉपर से ऑक्सीजन निकलकर केवल कॉपर बच जाता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यह जल बना लेता है तो इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।